में आपसे कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे बड़े परेशान होते हैं, भाई देखो आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है ना, आपको ये थोड़ी ना उन्होंने पूछा कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। देखिए अभी हम सॉल्व करेंगे तो बताएंगे ये बात, लेकिन एक चीज़ देखिए ज़रा क्या कि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, सबको पता है, बार बार वो अपनी वैल्यू डिफरेंट इंटरवल्स में रिपीट करता है, और कॉस एक्स भी आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स गौर करिएगा, अगर दो पीरियोडिक फंक्शन का एडिशन किया जाता है, अगर दो पीरियोडिक फंक्शन का एडिशन किया जाता है तो रिजल्ट भी एक पीरियोडिक फंक्शन आता है, यानी कि जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा वो भी एक पीरियोडिक ही फंक्शन होगा कि नहीं। तो इतना तो मैथ्स आपको पता होना चाहिए, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, मतलब डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में एक डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम नहीं, डिफरेंट इंटरवल ऑफ एंगल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो देखिए ये साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रफली ग्राफ हमने यहाँ खींचा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, कुछ ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। और बस मुझको दिखाना आपको यहाँ पर ये है, ठीक है, ये ऐसा चलता रहेगा, ये हो गई आपकी वाई डैश और ये ऐसे चलता रहेगा, ये हो गई एक्स डैश। बस दिखाना इतना है कि ये आपका किसका ग्राफ है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ है, और हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इसमें आप खास बात देख रहे हो क्या कि देखो ये मैक्सिमम होता है, फिर मिनिमम होता है, फिर मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा, लेकिन आप देखो ये वाले पीक, ये जो पीक आ रहा है इससे ये ऊपर कभी नहीं जाएगा, और ये जो यहाँ पर वैली आ रही है नीचे, इसको हिल बोलते हैं, इसको वैली बोलते हैं, ठीक है। तो इस हिल से ये ऊपर नहीं जाएगा, इस वैली से ये नीचे नहीं जाएगा, यानी कि इस मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर नहीं जाएगा, इस मिनिमम से ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि डिफरेंट इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम होता रहेगा। तो अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर हम आपसे पूछें कि भाई इसकी डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे भाई इसकी डोमेन तो रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर, यानी कि हम इस पर जो x इनपुट करेंगे, कुछ भी x दे सकते हैं, x हम इसमें 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, पाई, 3 पाई, 2 पाई, पाई बाई 2, कुछ भी, ठीक। तो सवाल ये है कि आप कितने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। एक तो ये रहा क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि यहाँ ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा, फिर लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, इस तरीके से बहुत सारे। तो क्या हम बहुत सारे पॉइंट्स निकालेंगे? नहीं, हम बहुत सारे पॉइंट्स नहीं निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा ट्रिक होगा वो क्या होगा, समझिए ज़रा। हम 1-2 पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा वाले, और क्योंकि इन्होंने बोला है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो हम फोकस करेंगे कि कौन से पॉइंट पे हम पहला पॉइंट ऐसा फाइंड करेंगे, मतलब एक पॉइंट हम जरूर ऐसा फाइंड कर लें जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम। एक क्रिटिकल पॉइंट हम ऐसा जरूर फाइंड कर लें जहां फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम। बस इस बात पे आपको फोकस करना है, एक पॉइंट ही इनफ है, ठीक है। और वो जो एक पॉइंट होगा, जो भी वो x होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, तो जो भी वो x होगा उस x पे ध्यान दीजिएगा, उस x पे स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैक्सिमम होने के लिए अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, तो बताओ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दिए गए पॉइंट x पे क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो ये वाला जो x होता है, यही x क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है कि नहीं होता है, बताइए, है ना। तो आइए मैं आपका अप्रोच दिखाता हूँ। मैं यहाँ SDT लगाऊंगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा, वो मेरे को ईजी पड़ जाएगा। देखो कैसे, समझो। सबसे पहले क्या किया हमने, f डैश ऑफ x निकाला, तो साइन का क्या होता है, cos, और cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का हो गया माइनस साइन x। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने चले हम, चलो निकाल ही लेते हैं, आएंगे बहुत सारे, हम कुछ ही क्रिटिकल पॉइंट निकाल के छोड़ देंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 के इक्वल रखो, तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 0, साइन को उधर भेजो, cos से बोथ साइड डिवाइड लगाओ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, tan x इज इक्वल्स टू 1। ये कई क्वेश्चन में हमने किया है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल्स टू 1 को आप क्या लिख सकते हो, tan π/4। अब ये क्लास 11th वाला लगा लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अगर tan x इज इक्वल्स टू tan y होता है तो x क्या होता है, n पाई प्लस y होता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो x होगा वो क्या होगा, n पाई प्लस y, यानी कि x क्या क्या हो सकता है, तो x हो सकता है हमारा, n की वैल्यू पहले 0 डालो, n इंटीजर होता है ना। अच्छा, y की जगह क्या है, π/4 है, यानी कि n पाई प्लस π/4 की हम बात करेंगे। x की वैल्यू क्या हो सकती है, n पाई प्लस π/4, n बदलता जाएगा तो x की वैल्यू बदलती जाएगी, n 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। फिर n आप रखो कितना, n आप रखो 1 रखो, तो ये हो जाएगा क्या, 5 π/4। अब सुनो, यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सर n नेगेटिव रख दीजिए, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, रख दो, जाओ। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ को देखो ना,
इस ग्राफ को देखो ना, नेगेटिव एंगल भी तो आ रहे हैं ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 है, ये वाला एंगल 0 है, 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को x इज इक्वल्स टू अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो भी एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट होगा जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, और x अगर मेरा पॉजिटिव आ जाए और वो भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये ग्राफ कैसा हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है, ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है। तो मैं पता है मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं x इज इक्वल्स टू 0 के राइट में, यानी कि मैं पॉजिटिव वैल्यूज पे ही भरोसा कर रहा हूँ, उसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि x इज इक्वल्स टू 0 के राइट में कब फंक्शन मैक्सिमम होगा, यानी कि मैं x की बस पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि इसकी ट्रिक क्या है कि आप कम से कम एक पॉइंट ऐसा निकाल लें जहाँ पर f डबल डैश ऑफ x क्या हो जाए, लेस देन 0, तो वही x क्या होगा आपका, वही x पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। लेकिन आपको x थोड़ी ना बताना है, x बता दो तो जन्मों भर आप बताते रहोगे, x तो बहुत सारे आएंगे, आपको तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो बात समझिए जरा, ये 2 पॉइंट मैंने निकाल लिए, आपकी मर्जी हो आप और भी निकाल लेना। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें, देखिएगा ज़रा कि यहाँ पर अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊँ तो देखो f डबल डैश x, तो क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है बताइए, कॉस का होता है आपका माइनस साइन x, और ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, और साइन का डेरिवेटिव होता है क्या, कॉस x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो f डबल डैश x इज इक्वल्स टू माइनस, अगर हमने कॉमन ले लिया ये साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, भाई साइन के सामने नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अभी देखो मेरे पास 2 पॉइंट आए हैं, कौन कौन से, π/4 और 5π/4। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों पॉइंट पे ही मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करूँगा। अभी मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाल के छोड़ दिया है, इसको आप छोड़ दो अभी, सपोज ये इक्वेशन 2 है, ठीक, और ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव था इक्वेशन 1 है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस π/4 के लेफ्ट में जरा साइन चेक करते हैं कि ये π/4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, देखते हैं जरा। तो π/4 के लेफ्ट में कोई एंगल चूज करो, π/6, π/4 मतलब 45, 45 के लेफ्ट में 30, 30 क्या होता है π/6। तो हमने निकाला f डैश ऑफ व्हाट, π/6। आइए जरा देखते हैं कैसा आता है। ये आएगा हमारा cos π/6, cos π/6 और माइनस साइन π/6, ठीक है। तो cos π/6 क्या होता है हमारा, cos 30 यानी कि √3/2, ओके। तो √3/2 माइनस साइन π/6 1/2। अब इतना तो क्लियर होगा यार तुमको कि ये पॉजिटिव आ गया। कैसे, चेक करो कैसे। यहाँ से अगर हम 1/2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 - 1, √3 - 1, और √3 क्या होता है, इतना तो याद होगा 1.732 - 1। और देखो 1.732 - 1 ये एक पॉजिटिव नंबर ही तो आएगा, और इस पॉजिटिव नंबर को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा। इसका मतलब π/4 के लेफ्ट में जो f डैश ऑफ x था वो आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और पक्का अब राइट में कैसा आएगा, वो नेगेटिव आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करके दिखा देता हूँ, इसको आप कॉपी कर लीजिए, इतना कर लीजिए, ठीक, कर लिया। चलो अब देखो f डैश ऑफ π/4 के राइट में, और जो नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट था आपका, 2 पॉइंट निकाले थे ना मैंने, x इज इक्वल्स टू π/4 था और दूसरा क्या था 5π/4, करेक्ट। तो 5π/4 का मतलब 225 डिग्री होता है। तो 45 और 225 के बीच में कोई एंगल चूज कर लो, कुछ भी चूज कर लो यार, π/4 के बीच में होगा π/3। तो चलो f डैश ऑफ π/3 हम फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos π/3 और माइनस साइन π/3। हाँ भाई cos π/3, cos 60 कितना होता है 1/2 माइनस साइन 60 √3/2। अब तो तुम क्लियर हो गए होगे, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से फिर 1/2 कॉमन लो, तो अंदर क्या बच जाएगा तुम्हारे पास 1 - 1.732। भैया ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो ये लेस देन 0 हो गया। सॉल्व नहीं किया जाता है, बस दिखा दो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ पे π/4 के राइट में आपका जो f डैश ऑफ x है वो आया है स्टूडेंट्स लेस देन 0, यानी कि आया है नेगेटिव। इसका मतलब ये जो x इज इक्वल टू π/4 है, पॉजिटिव से साइन कहाँ चेंज हो रहा है, नेगेटिव पे फर्स्ट डेरिवेटिव का, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब दिस पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट ऑफ लोकल, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बस हमको इतना पता करना था कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं है, बस। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी कि यहाँ कहीं की बात हो रही होगी, ध्यान चेक करो, यहाँ पे ये पीक पे है, तो यहाँ कहीं आ रहा होगा x इज इक्वल टू π/4। अब बस ये चेक करना है कि यहाँ पे हमारी जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, बस अब निकाल दो, कहानी खत्म। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी फंक्शन की वो कितनी होगी, आइए कैलकुलेट करते हैं। समझ में आई ना बात, और किसी पॉइंट को मैं लूंगा ही नहीं। बच्चे बोलेंगे सर 5π/4 पे नहीं चेक कर रहे हो,
क्या मतलब है यार, चाहे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो तब भी मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगी, मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो पता चल चुका है ना, एक पॉइंट तो पता चल चुका है ना, समझो ना, इस पॉइंट पे भी ये मैक्सिमम है तो उतना ही ना, इस पॉइंट पे भी कहीं ये मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे भी कहीं कोई भी एक पॉइंट पता चल जाए यार मैक्सिमम वाला, वैल्यू तो ये इतनी ही लेगा ना, इससे ऊपर तो जाता ही नहीं है। तो मुझे तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, बात समझ में आई कि नहीं। तो बस, और 5π/4 पे मैं नहीं चेक करूँगा, चाहे वो मिनिमम हो चाहे वो मैक्सिमम हो, क्योंकि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ही उसने नहीं पूछी है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के कैसे आ सकता है कि इस फंक्शन की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, तब आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहाँ जो पॉइंट क्या हो, पॉइंट ऑफ मिनिमम हो। तो आप अब आपका काम है, आप ढूंढिए और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आप निकालिएगा। और एक बात बताऊँ, जितनी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पर, जैसे कि इस क्वेश्चन का शायद आंसर मेरे ख्याल से शायद √2 है, मुझे नहीं पता, देख लेंगे निकाल के, ऑब्वियसली √2 आ जाएगा क्योंकि निकालोगे, ठीक। तो पता है इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -√2, क्योंकि जितना ये ऊपर उठता है, जितना इसका हिल है उतनी इसकी वैल्यू है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू √2, मिनिमम वैल्यू -√2। तो आओ जरा चेक करते हैं कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज व्हाट, और फंक्शन इज f ऑफ, क्या निकाल लें इस फंक्शन में, x की जगह क्या पुट कर दें, हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या था, π/4, तो π/4 हम यहाँ पुट कर देते हैं फंक्शन में, डेरिवेटिव में मत कर दीजिएगा, ये गलती हो जाती है। तो साइन π/4, तो साइन π/4 और प्लस cos x की जगह π/4, साइन π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 2 टाइम्स 1/√2, यानी कि 2/√2। रेशलाइज करो, √2 से ऊपर, √2 से नीचे, √2 से 2 गया और आ गया √2, यानी कि जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ कहीं मतलब x = π/4 पे कितनी है, ये वैल्यू इतनी है, √2, करेक्ट। तो ये चीज़, अच्छा आपने एक चीज़ देखा था कि साइन अगर अकेला होता था तो वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेता था, 1 और मिनिमम -1। कॉस अगर अकेला लिखा होता तो वो मैक्सिमम 1 लेता और मिनिमम -1। लेकिन जब साइन और कॉस को ऐड करके एक नया फंक्शन बनाया गया, साइन x प्लस कॉस x, तो है तो वो पीरियोडिक, बट वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेता है, √2, और मिनिमम कितनी लेगा, क्योंकि जितना वो ऊपर उछलता है उतना ही तो नीचे जाएगा, तो -√2 इसकी मिनिमम होगी, वो आप खुद से कैलकुलेट करिए। यही एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम आप खुद कैलकुलेट करिए, एग्जाम में ये मिनिमम वैल्यू के साथ पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन। तो फाइनली आप लोग लैंग्वेज नहीं लिखते हो स्टूडेंट्स, आपको लैंग्वेज भी लिखना है। Hence we conclude that the absolute maximum value of the function f is equals to sin x plus cos x on the closed interval। यहाँ पे मैंने आंसर नहीं किया है, तो सिंपली आप, ये किसी और क्वेश्चन का आंसर है, तो सिंपली आप लिखोगे क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू sin x plus cos x इज इक्वल्स टू √2। कौन से पॉइंट पे होगी ये हमको नहीं